हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। जय भीम। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला के इस चैनल में। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की नेक्स्ट कहानी वर्ण व्यवस्था या फिर मर्ण व्यवस्था, जो कि हमारा टॉपिक है। लेखक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान। पुस्तक का नाम है यदि बाबा ना होते। तो राइट लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखते हैं कि जिस वर्ण भेद, जिस जात पात, जिस छुआछूत के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतनी कठिनाइयों में से गुजरना पड़ रहा था, इतना अपमान सहना पड़ रहा था, क्या अपने देश में उसे मिटाने के लिए प्रयास, उसे ख़त्म करने की कोशिशें कभी नहीं हुई हैं? क्यों नहीं हुई? सबसे पहला प्रयास इस दिशा में यदि किसी ने किया तो वो स्वयं तथागत बुद्ध थे। उनके विरोधी उनके बारे में यही कहते थे कि यह श्रमण गौतम चारों वर्णों को समान रूप से शुद्ध कहता है, मतलब समान करता है। भारत के पुराने समय से दो धाराएं, दो संस्कृतियां चली आ रही हैं। दोनों संस्कृतियों को कहने की एक प्रथा है। एक है ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी श्रमण संस्कृति या संत संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति का कहना है कि अछूत को अछूत है, जिसके छूने से भी पाप लगता है। अछूत तो अछूत है, जिसके छूने से भी पाप लगता है। ऐसे सभी लोगों को जो कभी संभवतः बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे, ब्राह्मण संस्कृति ने चमार भंगी आदि के काम करने पर मजबूर किया। जो करोड़ों लोग जिन्हें आज शूद्र कहा जाता है, जो नाई, कुम्हार, लोहार आदि के काम करते हैं, उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा वैश्यों के सेवक का दर्जा दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों को द्विज नाम दिया गया। शूद्रों से तथा अछूतों से सभी प्रकार की सेवा लेने का अधिकार। द्विजों में जो वैश्य थे उन्हें कहा गया कि तुम ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सेवा करो। शूद्र तथा अछूतों से सेवा लो। क्षत्रियों को कहा गया कि तुम ब्राह्मणों की सेवा करो तथा वैश्यों, शूद्रों तथा अछूतों से सेवा लो। और ब्राह्मण को कहा गया, क्या कहा गया कि ब्राह्मण को कहा कि तुम किसी की सेवा ना करो, तुम किसी की सेवा ना करो, सभी से सेवा लो। क्या ऐसी संस्कृति कहने के अधिकारी हैं? ये क्वेश्चन करते हैं। इसके विरुद्ध सवर्ण संस्कृति अथवा संस्कृति थी। इसने कभी तो धर्म और कभी समाज दोनों विषयों में समान प्रचार किया। कभी कभी केवल धर्म के मामले में समानता का प्रचार किया। अब आगे लिखते हैं, भगवान बुद्ध ने धर्म तथा समाज दोनों विषयों के सभी आदमियों को बराबरी का दर्जा दिया था। इसलिए वास्तव में समर संस्कृति ही संस्कृति कहलाने योग्य थी, क्योंकि वहाँ सब समान थे, इक्वलिटी थी ना, वहाँ वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं था, हम कह सकते हैं। इस ब्राह्मण संस्कृति तथा असंस्कृति के विरुद्ध न केवल भगवान बुद्ध थे, बल्कि मध्यकाल में संत कबीर, अनेक महापुरुषों ने इसका प्रचार किया। संत कबीर ने कहा, क्या कहा देखते हैं कि तुम कत ब्राह्मण, हम कत शूद्र, हम कत लोहू, तुम कत दूध। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कैसे ब्राह्मण हो और हम कैसे शूद्र हैं? क्या हमारे बदन में लहू है और तुम्हारे बदन में दूध है? तो ये संत कबीर वर्ण व्यवस्था पर जो कुठाराघात करते हैं। इस ब्राह्मण संस्कृति के कारण पेशवाओं के समय में महाराष्ट्र में अछूतों की कैसी दुरावस्था थी, इसका उल्लेख डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक जाति पाति को उच्छेद में किया है। जात पात को उच्छेद में मिलता है, जो कि पिछले वीडियोस में जो मैं बना रहा था, जो इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, उसमें मैंने डिस्कस भी किया था। और इसमें भी लिखा है, क्या लिखा है, पेशवाओं के शासनकाल में महाराष्ट्र में यदि कोई सवर्णी हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो अछूत को वहाँ चलने की आज्ञा नहीं थी, ताकि कहीं उसकी छाया वह हिंदू भ्रष्ट ना हो जाए। अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के तौर पर काला डोरा या धागा बांधना पड़ता था। काला डोरा या धागा बांधना पड़ता था, ताकि ऊंची जात वाला हिंदू उसे भूल से भी स्पर्श ना कर बैठे। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों के लिए राज्य आज्ञा थी कि वे कमर में झाड़ू बांधकर चलें और चलने से उनके पैरों के जो चिन्ह भूमि पर बने हैं उसको झाड़ू से मिटाते जाएं, ताकि ऊंची जात वाला कोई हिंदू उस पर पैर
ना रखने से आप पवित्र ना हो जाए। पूना में अछूत को मिट्टी की हांडी लटकाकर चलना पड़ता था, मतलब गले में हांडी चलना पड़ता था। गरीब को थूकना हो तो हुक्म था कि उसी में थूको, मतलब गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने डिस्कस किया है, जो कि आप अगर किसी बहुजन प्रोग्राम या वीडियोस वगैरह देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिलता है, इसमें हम बोल सकते हैं। ब्राह्मणों की यह संस्कृति इस बेगरती की सीमा तक पहुंच गई थी कि एक बार ईसाई पादरी के हाथ से चाय पीने के पाप के कारण स्वयं लोकमान्य तिलक भी प्रायश्चित करना पड़ा था। इतनी खतरनाक पहुंच गई थी कि लोकमान्य तिलक, आप लोग जानते होंगे, एक पादरी के हाथ की चाय पी ली तो उसको प्रायश्चित करना पड़ा लोकमान्य तिलक को। इस ब्राह्मण संस्कृति के खिलाफ इधर विद्रोह का जबरदस्त झंडा बुलंद करने वाले महाराष्ट्र के वीर का नाम है महात्मा फूले। स्वयं वह एक माली जाति के संतान थे और इसके लिए ब्राह्मण संस्कृत के अनुसार शूद्र थे। 1854 में उन्होंने अछूत लड़कों और लड़कियों के लिए पूना में स्कूल चलाए। आप समझ सकते हैं ना, अछूतों के लिए, लड़का लड़कियों के लिए स्कूल चलाए। शायद भारत में अछूत लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल चलाने वाले प्रथम क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा फूले ही थे। पिता ने छुआछूत ना तक मानने से ही के कारण महात्मा फूले तथा उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। तब भी यह महापुरुष तनक भी विचलित नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा फूले को अपना गुरु की तरह मानते थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक शूद्र कौन थे महात्मा फूले को ही समर्पित की है। यद्यपि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्ययन ने और उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों से ने हिंदू समाज में प्रचलित ब्राह्मणवाद का घोर शत्रु बना दिया था, तब भी अपनी लंदन की पढ़ाई पूरी कर चुकने तक समाज सुधार के किसी कार्य में पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें पढ़ना पड़ा। 1894 में छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर राजसद के राजा हुए। 1894 में वह महात्मा फूले की विचारधारा और काम करने के ढंग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मणता समाज से नाना प्रकार के आगे बढ़ाने की कोशिश की। ब्राह्मण उनके विरोधी बन गए। उन्होंने महाराज को अपमानित करने तक का दुस्साहस किया। छत्रपति साहू जी कोरमी महाराज राजपुरोहित ने पूर्व स्नान के समय वेद मंत्र का उच्चार करने से इनकार कर दिया। महाराज ने पूछा, छत्रपति साहू जी महाराज ने पूछा कि वेद मंत्र का उच्चारण क्यों नहीं हो रहा। अभिमानी राजपुरोहित ने बोला, आप शूद्र हैं, आपको वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं। कोल्हापुर के शंकराचार्य ने राजपुरोहित का समर्थन किया। साहू जी महाराज विचलित होने वाले वीर नहीं थे। छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने राजपुरोहित को पद से हटा दिया और उनके साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य को भी पद से उखाड़ दिया। वाद विवाद हुआ। 3 ब्राह्मणों ने शंकराचार्य की कटु आलोचना की। उन्होंने क्या आलोचना की? उनमें प्रमुख थे केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक विचारों में जितने प्रगतिशील थे, उतने ही सामाजिक मामले में वे उतने ही अधिक फिसड्डी सिद्ध हुए। कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में शूद्रोद्धार आंदोलन चलाया। सन 1919 में डॉक्टर अम्बेडकर और महाराज की मुलाकात हुई। 1930 में महाराज की सहायता से अछूतों का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए मूक नायक नाम का एक मराठी पाक्षिक आरंभ हुआ। लोकमान्य तिलक के केसरी ने मूक नायक के प्रकाशन का विज्ञापन तक नहीं किया। मूक नायक बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था, उसमें जो लोकमान्य तिलक का जो केसरी था, उन्होंने उसका विज्ञापन तक नहीं छापा। और पत्र के प्राथमिक 13 अंकों के सभी अग्रलेख डॉक्टर अम्बेडकर के ही लिखे हुए थे। 1920 में डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में कोल्हापुर में एक परिषद हुई, जिसमें बोलते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, भाइयों, आपको डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में अपना रक्षक नेता मिल गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर अम्बेडकर आपकी अछूतपन की बेड़ियां काट डालेंगे। समय आ गया है और डॉक्टर अम्बेडकर भारत के प्रथम श्रेणी के नेता के रूप में चमकेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज की वाणी अक्षरतः
सिद्ध साबित हुई, जो कि सही है। 1917 महीने में ही डॉक्टर अम्बेडकर ने बम्बई के सेटलमेंट कॉलेज से अर्थशास्त्र के प्रोफेसर से क्या किया, इस्तीफा दे दिया, मतलब पद ग्रहण किया था, सॉरी माफ़ करना, वे इस पद को केवल 20 महीने तक रहे। 1920 में जुलाई में ही उस पद को त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने लंदन के लिए प्रस्थान किया। लगभग 3 वर्ष वे लंदन और जर्मनी में रहे। 3 वर्ष में 3 डिग्रियां प्राप्त कर 1923 के महीने में वे स्वदेश लौटे, भारत लौटे। अब डॉक्टर अम्बेडकर MA, PhD, DSc, बैरिस्टर एट लॉ सब कुछ थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो यहाँ जो कहानी थी बाबा साहब अम्बेडकर की, यहाँ से थोड़ी यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर क्यों काफ़ी ज़्यादा डिग्रियाँ मिल गई, जिनमें काफ़ी जो प्रमुख डिग्री थी वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MA, PhD, DSc, बैरिस्टर एट लॉ, वो सब कुछ थे। अब नेक्स्ट एपिसोड हम डिस्कस करेंगे उनके सार्वजनिक जीवन में। तो यहाँ तक हम वीडियो को फिनिश करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, जोहार, नमो बुद्धाय।